नमस्कार, कहानी संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 51 शक्तिपीठ की कहानी सुनाती हूँ। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया गया। उससे दक्ष में अभिमान हो गया। उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक यज्ञ में भगवान शिव द्वारा खुद को प्रणाम न करने पर दक्ष ने उन्हें अनेक अपशब्द कहे। दक्ष ने शिव को श्राप दिया, उन्हें देख यज्ञ में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदी ने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि तेरा मुँह बकरे का बन जाए, जिससे आपने शिव की निंदा की है। कुछ समय बाद दक्ष के यहाँ भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। उसे सभी देवी देवताओं को बुलाया गया। अभिमानी दक्ष ने शिव को उस यज्ञ में बहिष्कृत कर दिया। किसी तरह सती को यह पता चला कि उन्होंने शिव के इस यज्ञ में जाने की अनुमति ले ली। पहले तो शिव ने उन्हें समझाया, पर जब वे नहीं मानी तो सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष ने अपनी आंखें फेर लीं। सती यज्ञ में शिव का भागना देखकर रुष्ट हो गई और सभी को बुरा भला कहने लगी। यह देखकर दक्ष ने भी शिव निंदा प्रारंभ कर दी। यह सुनकर सती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने योग्य अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह देखकर शिव के गणों ने दक्ष यज्ञ पर हमला कर दिया। देवताओं ने उन्हें वहां से भगा दिया। वे शिव के पास गए और सारी घटना सुना दी। यह सुनकर शिव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर जमीन पर मार दिया और वीरभद्र महाकाली प्रकट हुई। शिव ने उन दोनों को यज्ञ दक्ष के यहाँ विध्वंस करने की आज्ञा दी। उन्होंने पल भर में ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डाला। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यह देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया। उन्होंने शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति उन्होंने सभी को जीवन दान दे दिया और दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उसे भी जीवित कर दिया। बाद में शिव ने अनुमति ने दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। अपनी प्रिय पत्नी के शव को लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके प्रताप से सारी सृष्टि जलने लगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के करीब 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस प्रकार यह शक्तिपीठ बने हैं। धन्यवाद।